हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और आज से हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने हैं। और इस टॉपिक के जो भी सम्स है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग एकदम बेसिक सम से करेंगे, फिर धीरे 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 हम लोग अपने ग्राफ को हाई करेंगे ऐसा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन की बुक से मैं सिखा रहा हूँ, पेज नंबर 114 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हर बुक में पेज नंबर अलग अलग हो सकता है, तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर लूंगा, उसके बेसिस पे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कौन सा क्वेश्चन होगा आपके बुक में। तो देखो क्या लिख के दिया है कि एमएसटी लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स टू एक्टिविटी। एमएसटी लिमिटेड नाम की जो कंपनी, उसकी दो एक्टिविटी के बारे में लिख के दी है। इट कैलकुलेट द एक्टिविटी कॉस्ट रेट। तो हम लोग को एक्टिविटी कॉस्ट रेट निकालने के लिए बोला है, बेस्ड ऑन दी कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। तो उस कंपनी का कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी था, उसके हिसाब से हम लोग को उसके एक्टिविटी का रेट निकालने बोला है। तो उन लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की उसके बारे में लिख के दी है कि पहली एक्टिविटी है पावर और दूसरा है क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो जब पावर की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, तो उसमें जो कंजम्पशन हो रहा था किलोवाट आवर्स में हो रहा था। और क्वालिटी इंस्पेक्शन करते समय बहुत सारा उन लोगों ने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन किया। तो उसकी कैपेसिटी लिख के दी है कि जब पावर का कंजम्पशन हो रहा था तो 50,000 किलोवाट आवर्स यूज हुआ। एंड जब क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रहा था तो 10,000 का इंस्पेक्शन हो। और उसके पीछे खर्चा कितना लगा वो लिख के दिया है। कॉस्ट 2 लाख का लगा, और पावर की केस में और क्वालिटी इंस्पेक्शन की केस में 3 लाख का कॉस्ट लगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है द कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट। एमएसटी कंपनी 3 टाइप का प्रोडक्ट बनाती है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 द फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ अ कॉस्ट ड्राइवर वॉज रिपोर्टेड। तो हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर का कुछ खर्चा पानी लिख के दिया है कि मतलब किस प्रोडक्ट में कितना आर्स यूज हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, पावर कितना यूज हुआ, उसके बारे में लिख के दिया है। तो एमएसटी 3 प्रोडक्ट है, किलोवाट्स तीनों का इतना इतना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन तीनों का इतना इतना है। तो बोला रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। तो अपन को क्या करना है, कॉस्ट को अलोकेट करना है उनके एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, कुछ ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, बस आप लोग उसको फॉलो करो। तो जब भी हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि हम लोग को एक्टिविटी रेट निकालना है। क्या निकालना है? एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी रेट, या फिर इसको आप लोग इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट, कुछ भी बोलो ऐसे, या ओवरहेड रेट भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसको एक्टिविटी रेट में इसका नाम दे रहा हूँ। तो इसको निकालने का आपको फॉर्मूला ऐसा याद रखो, इसका फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी, बस पहले ये काम करेंगे। तो पहले अगर हम लोग रेट निकालेंगे ना, तो रेट निकालने के बाद फिर अकॉर्डिंगली जिसने जैसा जो प्रोडक्ट बनाया रहेगा और जिसके अंदर जितना कॉस्ट ड्राइवर यूज हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले आप लोग ये समझ के लो कि जब भी मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहला एक्टिविटी रेट निकालूंगा। तो एक्टिविटी रेट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी का। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हमारी जो एक्टिविटी वो कौन सी है? पावर की है। तो जरा चेक करो कि पावर की केस में आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है। देखो फॉर्मूला टोटल कॉस्ट, तो पहली एक्टिविटी पावर, तो इसके केस में आपका खर्चा हुआ है 2 लाख। ठीक है, फिर देन आपको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। तो जरा चेक करो कि पावर पावर का जो कॉस्ट ड्राइवर उसका नाम क्या है? किलोवाट आवर्स। दिखाई दे रहा है, किलोवाट आवर्स। अब आप लोग क्या करो कि टोटल किलोवाट आवर्स है ना, उसको एक साथ ऐड कर दो। तो वहां पे ऊपर लिख के दे देगा ना, 50,000 किलोवाट आवर्स आपको नजर आता रहेगा टोटल। तो टोटल 50,000। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इसका आंसर कितना आता है? 2 आता है शायद। इसका आंसर आएगा कितना? वेट, हाँ जस्ट मिनट, इसका 4 आता है। तो 4 किलोवाट आवर्स आएगा। अब उसी तरह दूसरे वाले का, तो दूसरी जो हमारे एक्टिविटी उसकी क्या नाम है इसका? क्वालिटी इंस्पेक्शन।
क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब इसमें भी तो इसके केस में आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है? 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल इंस्पेक्शन कितना हुआ है? 10,000। बस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले केस में आएगा 30 पर इंस्पेक्शन। पर इंस्पेक्शन हो गया। तो ये मैंने दोनों एक्टिविटी का मैंने क्या निकाला? एक्टिविटी रेटिंग निकाला। अब मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट वाइज उसके कॉस्ट को अलोकेट कर दूंगा। तो चलो मैं यहाँ पे ही करता हूँ, easy पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट allocation as per activity, ABC करके लिख देंगे। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, 3 प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट का नाम है M, दूसरा है S, तीसरा है T। बस। तो पहला है पावर, और पहली जो एक्टिविटी पावर है। अब जरा चेक करो कि M के केस में पावर कितना किलोवाट आवर्स यूज हुआ है। क्वेश्चन में देखो, आपको टेबल में बना के लिख के देना किलोवाट आवर्स। नजर आ रहा है कितना? 10,000 देखो आपको नजर आता है, बराबर। तो मैं एम के केस में यहाँ पे लिखूंगा 10,000 नंबर ऑफ आवर्स इनटू, अगर मशीन काम करेगी या पावर कंज्यूम होगा तो 1 किलोवाट आवर का चार्जेस कितना है? 4 रुपीज। तो ये रेट मैंने निकाला 4 रुपीज, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 40,000 यहाँ पे। ये हो गया एम का। मतलब पहले आपको रेट निकालना है, फिर उस रेट को निकाल के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना कि किसमें कितना क्या कंज्यूम हो करके। तो देखो दूसरा, एस में देखो कितना किलोवाट आवर्स यूज हुआ है? 20,000। तो मैं यहाँ पे करूंगा 20,000 नंबर ऑफ आवर्स इंटू 4। वही सेम रेट आपको हमेशा सब केस में फॉलो कर, क्योंकि अभी मैं पावर का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो पावर के केस में इसका एक्टिविटी रेट कितना आया था? 4 रुपीज। तो वही तीनों में 4 रुपीज कंसिडर करूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 80,000। नेक्स्ट टी के केस में देखो, टी के केस में आपको 15,000 नजर आ रहा है। 15,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 60,000। तो इस तरह मैंने पावर का कैलकुलेशन कर लिया। चलो अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा है क्वालिटी, क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो जरा चेक करो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन एम के केस में कितनी बार हुआ है? 3,500। 3,500 टाइम्स इनटू एक टाइम का, एक इंस्पेक्शन का कितना वैल्यू है? 30 रुपीज। यहाँ पे जो को दो निकाला तो ये 30 इधर लिखिए। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आता है 1,05,000। ये हो गया एम का। अब उसी तरह एस का करेंगे। तो एस के केस में क्वालिटी इंस्पेक्शन 2,500 टाइम्स हुआ है इंटू 30, ये आ जाएगा 75,000। मतलब मल्टीप्लाई करना है। फिर उसी तरह थर्ड वन, उसके अंदर क्वालिटी इंस्पेक्शन कितना हुआ है? 3,000 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 9। बस अब इसका टोटल करना तो कर लो प्रोडक्ट वाइज। और ऐसा इसके हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। बस। तो यही काम आपको इस टॉपिक के अंदर करने का, यही काम मतलब बेसिक सम था जो मैंने आपको सिखाया, बताया। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 1,45,000। ये हो जाएगा 70, 80, 1,60, 1,55,000।
और ये हो जाएगा 1,50,000। और फिर आप लोग इस तरह टोटल इसका भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें आएगा ये 1,80,000 हो जाएगा, और इसका 90, 80, 1,80, 2,70, टोटल करेंगे तो कितना होता है, इसको भी ऐड करना तो कर लेते हैं। 3, 5, 4,50,000 हो गया। तो इस तरह मैंने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 9 वाला, पेज नंबर 115। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 115। तो लिखा है कि अंडर एबीसी वैको लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ मंथ, और हमें कुछ डेटा लिख के दिया, पर्टिकुलर्स, एस्टिमेटेड ओवरहेड, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, एक्चुअल ओवरहेड और एक्चुअल एक्टिविटी। तो हमने कुछ सोचा था और कुछ एक्टिविटी होगी, एक्चुअल में खर्चा कुछ हो गया और एक्चुअल में एक्टिविटी कुछ और होगी, पूरा डेटा आपको लिख के दिया। तो सेटअप एस्टिमेटेड ओवरहेड लिख के दिए 18,000, परचेज ऑर्डर लिख के दिए इतना, प्रोडक्ट टेस्टिंग लिख के दिए इतना, टेम्पलेट इतना, फैसिलिटीज इतना। फिर हमें एक्सपेक्टेड एक्टिविटी लिख के दिए सबका इतना इतना है, एक्चुअल ओवरहेड सबका इतना इतना है, एक्चुअल एक्टिविटी सबका इतना इतना है। तो बोला व्हाट अमाउंट ऑफ ओवरहेड वाज अप्लाई टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग जून यूजिंग एबीसी। तो हम लोग को यहाँ पे सवाल पूछा है कि प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड कैसे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एबीसी मेथड के हिसाब से। ठीक है, आ, हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी तो वो सोल्यूशन है नीचे। तो अभी देखो इसको करना क्या है, तो मैंने आपको क्या बोला, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सम को जब भी हम लोग को अगर सॉल्व करना रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्टिविटी रेट निकालेंगे, या फिर इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो पहले मैं एक्टिविटी रेट निकालता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी रेट अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ। आपने तो बोला सर फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एक्टिविटी। अब यहाँ पे मेरे पास दो केस है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एस्टिमेटेड ओवरहेड है और एस्टिमेटेड एक्टिविटी है, साथ ही साथ एक्चुअल ओवरहेड है और एक्चुअल एक्टिविटी है। तो मैं किसको फॉलो करूँ, इसको फॉलो करूँ या इसको फॉलो करूँ। तो पूरे सिनारे में सोचो कि दोनों में से पहली एक्टिविटी कौन सी होगी, एस्टिमेशन पहला होगा या एक्टिविटी पहला होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो जहन में क्या आता है कि इंसान पहले सोचता है, फिर परफॉर्म करता है, फिर बाद में एक्चुअल रिजल्ट पता चलता है। मतलब पहले हम लोग सोचेंगे, इसलिए पहले ही हमने अपना रेट डिसाइड करके रख लिया रहेगा कि भाई ये फलाना फलाना चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो इसके पीछे इतना खर्चा आ सकता है, और एक एक एक्टिविटी का रेट मुझे इतना मिल सकता है। इसलिए आपको एस्टिमेशन के ऊपर फोकस करना है, ना कि एक्चुअल। एक्चुअल को तो यूज करना है लेकिन वो बाद में करेंगे, लेकिन जब मुझे रेट निकालना है तो मैं किसको कंसिडर करके निकालूँ, इसको कंसिडर करूँ या इसको कंसिडर करूँ। तो यहाँ पे अपन को इसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पहला केस ये होने वाला है। इसलिए एस्टिमेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी रेट निकालेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमें लिख के दिए सेटअप। तो सेटअप्स में यही सेम टोटल कॉस्ट को, टोटल का खर्चा कितना हुआ, एस्टिमेशन का एस्टिमेशन लेना है आपको। मतलब ये वाले केस में एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एक्टिविटी। तो एस्टिमेटेड ओवरहेड जरा चेक करो कितना लिख के दिए, 18,000 डिवाइडेड बाय 50 सेटअप हुआ, तो कॉस्ट कितना आता है, 360 पर सेटअप आता है। फिर उसी तरह दूसरी हमारी एक्टिविटी क्या है, परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर, तो परचेस का ऑर्डर का खर्चा कितना हुआ है, 105, और उसमें 525 का ऑर्डर मिल सकता था ऐसा सोचा, लेकिन हुआ कितना, इसका डिवाइड करने के बाद 2 रुपीज पर ऑर्डर आता। फिर थर्ड हमारी एक्टिविटी है प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग, तो उसके पीछे खर्चा कितना हुआ, 3,500 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड एक्टिविटी कितना है, 350, तो यह आ जाएगा 10 रुपीज। फोर्थ है टेम्पलेट, उसके पीछे 1120 का खर्चा डिवाइडेड बाय 28, तो आंसर आता है 40 पर टेस्टिंग।
एंड फिफ्थ फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में 20,000 का कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 8,000 स्क्वायर फीट, तो एक स्क्वायर फीट का कितना हुआ 2.5। तो ये पर सेटअप हुआ, ये पर सेटअप है, ये पर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, पर ऑर्डर, ऐसे सबका। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे एक्टिविटी रेट। अब हम लोग ये जो टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, इस कॉस्ट को अलोकेट करना, बट कैसे, एक्चुअल एक्टिविटी के साथ में, मतलब हमारा जो एक्चुअल एक्टिविटी हुआ है एक्चुअल, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो समझो सीरियल नंबर लिखा मैंने यहाँ पे, पर्टिकुलर्स लिखा, और यहाँ पे मैंने रुपीज लिख दिया, बस। तो पहले हमारी एक्टिविटी हो क्या, सेटअप, सेटअप्स। तो देखो, तो पहले सेटअप्स में एक्चुअल एक्टिविटी कितनी हुई, 45 इंटू पर सेटअप का कॉस्ट कितना आया मेरा डिवाइड करने के बाद 360। तो भले उधर आपको एक्चुअल ओवर लिख के आपको उसको इग्नोर कर देना, अभी हम लोग को अपने हिसाब से निकालना है जो हमने एस्टिमेशन किया, फिर देन उसके साथ फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि हमारा कॉस्ट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ करके। एक्चुअल जो लग गया वो लग गया, लेकिन एस्टिमेशन के हिसाब से मुझे हिसाब किताब करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसका डिफरेंस निकाल सकता हूँ कि मेरा कॉस्ट ज़्यादा आया कि कम आया करके। एक्चुअल जो लग गया, बट हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन के हिसाब से अपना वो निकालेंगे। तो 45 इंटू 360 अगर मैं करता हूँ तो 16,200। नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी क्या है, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, अब परचेज ऑर्डर में देखो एक्चुअल कितना ऑर्डर मिला आपको 525 इंटू एक के पीछे कॉस्ट कितना है 2 रुपीज, तो इसमें तो 1050 का कॉस्ट लगता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग, तो इसके पीछे एक्चुअल कितना है 340 टाइम टेस्टिंग हुआ, और एक टेस्ट का कितना है 10 रुपीज, तो 3,400 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ टेम्पलेट का, तो टेम्पलेट टोटल कितना हुआ 32 इंटू 40, तो 32 इंटू 40 करेंगे तो 1280 आता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फैसिलिटीज। तो फैसिलिटीज के केस में 8,000 स्क्वायर फीट यूज हुआ है, इंटू एक स्क्वायर फीट का वैल्यू कितना है 2.5, ये तो 20,000 हो गया। अब इसका टोटल करना है तो कर लेना, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे किधर टोटल लिख देता हूँ इसका, तो आता है 41,930, ये मेरा हो गया टोटल। बस अब अगर आपको, जैसा भी ये जो मैंने निकाला है ये एस्टिमेटेड ओवरहेड है, समझो टोटल एस्टिमेटेड ओवर, सोचा था इतना खर्चा लग गया इतना, फिर एक्चुअल के हिसाब से इतना इसका कॉस्ट आ रहा है। बस ऐसे आपको काम करना, और कुछ भी नहीं, मतलब जिसकी जैसी एक्टिविटी रहेगी उस एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, उसको कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है, द एबीसी लिमिटेड इज द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस, पेज नंबर 116। स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चन शेयर कर लूंगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, एबीसी लिमिटेड इज द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड बजटेड ओवरहेड एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम आर एज फॉलोज। तो हमें सब कुछ लिख के दिए, कॉस्ट फुल मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल, मशीनरी में इतना खर्चा, बजट बनाया, कॉस्ट ड्राइवर उसके केस में ये लग गया,
और बजट वॉल्यूम लिख के दिए, मतलब कितना कितनी बार लगा, 10 बार लगा, 20 बार लगा, 40 बार लगा। ऐसे इंस्पेक्शन के टाइम पे जैसे यहाँ पे सेटअप था ना, कि नंबर ऑफ सेटअप कितना लगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना हुआ, तो उसको बोलते हैं बजटेड वॉल्यूम, जो आपको यहाँ पे लिख के दिए। ठीक है, फिर आगे लिखा है द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट्स and its a material cost was rupees 2.60 lakh, labor cost 4 lakh 4.90 lakhs, and uses the activity of the said batch are as follows। तो यहाँ पे लिख के दी कि कंपनी 5200 कंपोनेंट का प्रोडक्ट बना रही है, और उसके पीछे मटेरियल का कॉस्ट लग रहा है 2,60,000 का, लेबर का कॉस्ट लग रहा है 4,90,000 का, और उस बैच में कितनी कौन कौन से एक्टिविटी कितनी बार परफॉर्म की गई उसके बारे में लिख के दिया है। कि मटेरियल ऑर्डर मिला 52 टाइम्स, मटेरियल मूवमेंट हुआ 36 टाइम, सेटअप हुआ 50, ऐसा सब कुछ मशीन आज तक 3,600 लिख के दिया। तो बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब होता है एक्टिविटी रेट दैट यूज ट्रेसिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू दी सेट बैच। ताकि मतलब अगर मैं एक्टिविटी रेट एग्जैक्टली निकाल पाऊँ, तो फिर मैं बैच के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, उसकी कॉस्ट को अलोकेट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर बोला तो कॉस्ट ऑफ द बैच ऑफ द कंपोनेंट। अब ये क्या लिखा है बाद में देखते हैं। तो पहले हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे कि कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने वाले। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब होता है एक्टिविटी रेट। तो एक्टिविटी रेट कैसे निकालेंगे, सेम जैसे मैंने आपको बताया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एक्टिविटी आपको करनी है, वो कर देंगे, आपका आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब तुम लोग सोचेंगे सर ये वाले क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कहाँ लिख के दिए, तो टोटल कॉस्ट तो सामने ही है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वहीं पे लिख के दिए। तो देखो, तो पहले हमारे एक्टिविटी का नाम क्या है, तो पहले हमारे एक्टिविटी का नाम है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो उसके केस में देखो कॉस्ट कितना लगा, 11,60,000 लगा, डिवाइडेड बाय, उसी के सामने देखो नंबर ऑफ ऑर्डर लिख के दिए 2,200। बस उसको, ये आपकी हो गई टोटल एक्टिविटी 2,200, बस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 527 रुपीज आता है। ये हो गया फर्स्ट। मतलब आपको सामने ही टोटल अमाउंट लिख के दिया है, और उसके सामने ही आपको टोटल एक्टिविटी लिख के दी। तो टोटल अमाउंट को टोटल एक्टिविटी से डिवाइड कर दो, तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा या फिर एक्टिविटी रेट आ जाएगी। तो ये मैंने पहला किया, तो सेम वैसे ही बाकी सब आपको करना है। अब दूसरा कॉस्ट क्या है हमारा यहाँ पे, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग हुआ है यहाँ पे 5 लाख का, डिवाइडेड बाय 1360, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 368, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह थर्ड, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का कॉस्ट है 19,40,000, डिवाइडेड बाय मेंटेनेंस आवर्स कितना यूज हुआ है 16,800, डिवाइड कर दो तो 115 आता है। नेक्स्ट फोर्थ, सेटअप करने के केस में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऊपर आपको नजर आता रहेगा 80 lakhs, बट वो 80 lakhs नहीं है, वो है 8,30,000। तो वहां पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक 80 लाख लिखा है, तो वहां पे आएगा 8,30,000। तो 8,30,000 डिवाइडेड बाय 1040, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 798। उसी तरह फिफ्थ, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, तो उसके पीछे खर्चा कितना हुआ है 3,52,000, डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी कितनी परफॉर्म हुई, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 1,800, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 195। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मशीनरी। तो मशीनरी के केस में 14,40,000 का कॉस्ट यूज हुआ है, डिवाइडेड बाय 48,000, करेंगे तो कितना आएगा ₹30। ये सब आंसर रुपीज में। ठीक है, तो इस तरह हमने अपने एक्टिविटी रेट निकाला।
क्वेश्चन के बेस पे। तो ये तो आपको समझा रहेगा, इसमें कुछ नहीं। मतलब जब भी हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा पहले क्या करना है, एक्टिविटी रेट निकालना है, जो मैंने निकाल दी। ठीक है। अब कंपनी के अंदर कौन कौन से एक्टिविटी है उसके बारे में लिख के दी, सीरियल नंबर, मतलब वही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन एज पर एबीसी, सीरियल नंबर लिखा, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। तो देखो पहला तो आपको यूजेस एक्टिविटी ऑफ द सेड बैच आर एस फॉलोज आपको नजर आ रहा है, तो वहां पे वो आपका एक्चुअल एक्टिविटी लिख के दी। उसके ऊपर जो डेटा लिखे ना, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ इस डेटा का यूज क्या करना है। फिलहाल अभी हम लोग को एक्टिविटी के हिसाब से अपने कॉस्ट को अलोकेट करना है। तो हमारा नंबर ऑफ एक्टिविटी वहां पे सब कुछ लिख के दे दिया, बस उसको फॉलो करते हुए जाना है। तो मटेरियल ऑर्डर है ना पहला, तो मटेरियल ऑर्डर आपको कॉस्ट ड्राइवर नहीं कॉस्ट कुछ भी लिख सकते, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो मैं लिख देता हूँ मटेरियल ऑर्डर, चलो जैसा लिखा है। तो मटेरियल ऑर्डर कितनी बार मिला है, 52 टाइम्स। जरा चेक करो एक ऑर्डर का क्या है। तो मटेरियल ऑर्डर तो सर यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ऊपर देखो उसका कॉस्ट पुल, मतलब उस खर्चे का जो मेन खर्चा रहता है ना, वो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल। और उसके अपोजिट में वो कितनी बार हुआ है, 10 बार, 20 बार, 40 बार, उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो हम लोग को कॉस्ट ऑर्डर लिख के दिया है, तो कॉस्ट सॉरी मटेरियल ऑर्डर लिख के दिया, तो मटेरियल ऑर्डर किसको बिलोंग करता है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट को। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कितना लिख के दिए, 527। तो 527 यहाँ पे लिख दूंगा। बात समझा क्या आप लोग, यहाँ पे मटेरियल ऑर्डर भी लिख सकते हो, या फिर आपकी जो मेन एक्टिविटी वो भी लिख सकते हो। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट था, तो मैं यहाँ पे इसको वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी हमारा दिमाग इतना प्रो नहीं बना है, तो जैसा हमें क्वेश्चन में लिख के थे वैसे फॉलो करते हैं। तो मटेरियल ऑर्डर लिख के थे, तो मटेरियल मैंने ऑर्डर लिख दिया 50 टाइम्स। अब इसको एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से किसको लिंक करूंगा, तो देखने का मटेरियल ऑर्डर किसके सामने लिखा हुआ है। तो मटेरियल ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर हुआ, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के सामने लिखा है, इसलिए उसका रेट फॉलो करेंगे। तो उसका रेट कितना, 527। तो 52 को 527 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27,404 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड लिख के दिए मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट। अब मटेरियल मूवमेंट किस चीज का है, तो मटेरियल मूवमेंट मटेरियल हैंडलिंग का है। देखो ऊपर आपको टेबल में नजर आता है। तो मटेरियल मूवमेंट हुआ है 36, और मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट देखो कितना लिख के दिया, 368। तो 368 लिख दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 13,248 आएगा। फिर नेक्स्ट उसी तरह नेक्स्ट है सेटअप। तो सेटअप्स का क्या लिख के दिया है, सेटअप का तो सेटअप ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेटअप कितना हुआ, 50 टाइम्स हुआ। और एक सेटअप का रेट देखो फोर्थ वाले में लिख के दिए 798, 7 8, तो 50 इंटू 798 करेंगे तो 39,900 आता है। फिर उसी तरह फोर्थ, तो फोर्थ हमारा है मेंटेनेंस आवर्स, मेंटेनेंस आवर्स। तो मेंटेनेंस आवर्स कितना हुआ है, 1380। और आवर्स वाला जो डेटा लिख के दिया है वो मशीनरी में, मतलब लास्ट वाला मशीनरी। ऊपर देखो क्वेश्चन में आपको नजर आता रहेगा 30, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3000, सॉरी मेंटेनेंस आवर्स है ना, सॉरी मेंटेनेंस का मेंटेनेंस है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो मेंटेनेंस का मेंटेनेंस ही है यहाँ पे देखो 115। तो मैं यहाँ पे 115 लिख दूंगा। तो 13 तो 1,58,700 आता है। नेक्स्ट फिफ्थ है, फिफ्थ क्या लिख के दिया है, क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल कितने हुआ है, 56 टाइम्स। और एक बार क्वालिटी कंट्रोल का कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल कितना है, 195, फिफ्थ वाला। तो 195 लिखा, तो 10,920 आए।
एंड लास्ट एंड फाइनल मशीन आवर्स। मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स कितना यूज हुआ है, 3600 इंटू एक आवर का कितना है 30 रुपीज, तो 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 1,08,000। बस इसका टोटल कर दो, तो टोटल करेंगे तो 3,58,172 आ जाता। तो ये आपका हो गया टोटल ओवरहेड। बस इसको ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो इस तरह हमने ओवरहेड का कैलकुलेशन कर लिया। तो इसका वाला आप लोग ऐसा समझो कि मैंने पहले सवाल का जवाब दिया, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला। कॉस्ट ड्राइवर रेट का इस्तेमाल अपने को क्यों करना है, एक्टिविटी जैसी रहेगी उसके हिसाब से उसके रेट को उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने करते। अब दूसरा सवाल क्या पूछा वो देखो। तो दूसरा सवाल पूछा है द कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट। तो कंपनी ने देखो कि एक बैच में कितने कंपोनेंट बनाए, 5200। तो 5200 कंपोनेंट को बनाने के पीछे टोटल खर्चा कितना लगा, ये हमसे सवाल पूछा। ठीक है, तो देखो मैं इसका जवाब यहाँ पे देता हूँ। तो देखो, तो पहले इसको समझने के पहले आप लोग ऐसा समझो कि कंपनी जब किसी चीज का प्रोडक्शन करती है ना, तो प्रोडक्शन करते समय कंपनी को 3 टाइप का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर, और तीसरा होता है अदर एक्सपेंस जिसको बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल तो सीधा सीधा लिख के दे, देखो डायरेक्ट मटेरियल ऊपर 2.60 लाख करके नजर आ रहा है, तो 2,60,000 लिख दिया। प्लस डायरेक्ट लेबर देखो कितना लिख के दिया, 4,90,000, 4,90,000 लिख दिया। प्लस ओवरहेड, तो देखो ओवरहेड मैंने यहाँ से पता लगा, तो 3,58,172। बस तीनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो कितना आता है, तो तीनों को प्लस करने का तो आंसर आता है 11,08,172। बस यही अपन को पता लगाने का। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ बैच। कॉस्ट ऑफ बैच मतलब एक बैच में हमने 5,200 कंपोनेंट बनाया, और 5,200 कंपोनेंट को बनाने के पीछे डायरेक्ट मटेरियल इतना लग गया, डायरेक्ट लेबर इतना लग गया, और ओवरहेड इतना लग गया। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमेशा अपन को आपको क्वेश्चन में लिख के दिया था, तो मैंने इसको यूज कर लिया, बट मेरे पास ओवरहेड नहीं था। तो ओवरहेड को निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक्टिविटी रेट निकाला, फिर जैसी जैसे एक्टिविटी परफॉर्म हुई उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, या हमारा एग्जैक्टली ओवरहेड का आंसर आ गया। फिर उस आंसर को मैंने यहाँ पे लिख दिया और मेरे सवाल का जवाब। तो इस तरह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सम को सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक में ये कि हर सम थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसका और थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे और इसके सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच।